नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। इसी 10-15 दिन में मैं प्रमुख स्थानों में प्रवास करके आ रहा हूँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है यानी नागपुर। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक नागपुर में रहा। मैं नागपुर प्रवास करके आ रहा हूँ। इस बार तो मुझे बहुत अभिमान भी है, क्योंकि जितना भी हमारा संघ के विविध क्षेत्र है, सारे अभिवृद्धि स्थान पे पहुंच चुका है। परिणाम लाने तक ये स्थिति हमारा परिपक्व हो चुका है और आगे चुनाव में भी जितना भी राष्ट्रीय शक्तियां हैं, जागृत होने वाला है, अच्छा परिणाम होने वाला है। जितना भी अराष्ट्रीय शक्तियां हैं वो इस चुनाव के बाद या खत्म हो जाएगा और खत्म होने का आखिरी स्थान पहुंच जाएगा। इसका अंत से राष्ट्रीयता का जीत है। ये अभिमान का प्रश्न है। पूरा देश से 1000 से ज़्यादा प्रचारक कार्यकर्ता आए थे, प्रतिनिधि आए थे। 1500 से अधिक नागपुर में होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रवास का है। दूसरा है, बहुत दिन की इच्छा था श्री राम जन्मभूमि दर्शन करके आना। कर लिया, बहुत आनंद आया। और 19 और 20 तारीख यही मार्च में दर्शन हुआ। 19 तारीख शाम को आम दुनिया बन के गया था। 20 तारीख सुबह नाम रजिस्ट्रेशन करके पुनः दर्शन किया। 20 तारीख शाम को वहाँ के गिरीश पति त्रिपाठी, जो मेयर है अयोध्या के, जो वशिष्ठ पीठ के महंत है, उनके साथ भजन दर्शन दोनों हुआ। राम का दर्शन मतलब ही पूरा प्रकृति में पॉजिटिवनेस, रामत्व चमकाना, नेगेटिविटी खत्म करना, यानी असुरी प्रवृत्ति खत्म करना, अंदर से भी बाहर से भी। इसका अंत से मैं तो जीवन में ऐसा मंत्रमुग्ध कभी नहीं हुआ था। निरंतर आंख में पानी आता रहा, क्योंकि इस युग में होगा ही नहीं है ऐसा जो सोच था, उन सारे को राम भक्तों ने राम का दर्शन करवा के, राम का वनवास को खत्म करके राम राज्य स्थापना करने का प्रारंभ कर लिया। करोड़ों लोगों का दिल में रहने वाला राम मतलब राष्ट्र का मंगल करने वाला काम जितना भी है, ये सारे राम का ही है। इसी कारण से इस राष्ट्र का मंगल करने वाला जो भी काम है, वो सारे का पुनः जीवन मिल गया। राम भक्तों का विजय मिल गया। राम विरोधियों का नष्ट होने का दिन आरंभ हो गया। कितना शुभ दिन है ना। 23 तारीख को हमारा जो 3 राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये तीनों को फांसी लगाया, बल्कि उनका कोई ऐसा गलती नहीं था। तीनों देशभक्त थे। तीनों सरकार को सतर्क रहने के लिए पार्लियामेंट में जाके करपत्र फेंका। उसके बाद भी जो आवाज़ आई, ऐसा बम फटा था, किसी का जान लेने का नहीं था, देश के लिए बलिदान देने का था, दुनिया को जागरूक करने का था। उनको फांसी लगा दिया वो भी रातों रात। फिर भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह हर दिल में आज भी बसे हैं। ये 23 मार्च का घटना हुआ। अभी होली भी आज और कल होने वाला है। 24 कहीं कर रहा है, 25 को करने वाले हैं। ये भी जितना भी बुराई है उसको नष्ट करना। बुराई जितना मर्जी तगड़ा हो, जितना प्रबल शक्ति हो,
वो सारे नष्ट होगा ही। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इतना बड़ा असुर थे, उन्होंने पूरा धर्म को नष्ट करने के लिए निश्चय किया था। उस कारण से धरती मैया को चुरा के लेके गया हिरण्याक्ष। उनसे धरती मैया को सुरक्षित करवाया वराह अवतार में विष्णु ने। बाद में उनका भाई ने ऐसा जिद किया, हरि का अंत करना है। युग का लीला, उनका बेटा भक्त प्रहलाद हरि भक्त बना, नमो नारायणाय नमः बोलते रहा। कितना परीक्षा झेलना पड़ा उनको, जहर पीना पड़ा, पहाड़ के शिखर के ऊपर धक्का मार के गिराया गया, हर जगह में सुरक्षित रहा। उस कारण से आखिर में उनको नाश करने के लिए जितना भी राक्षस षड्यंत्र था, उसमें होलिका ने उनको अग्नि के बीच में बिठा के, वो उनको वरदान था, अग्नि में वो जल नहीं सकती थी, फिर भी सच्चाई को जलाने का जो षड्यंत्र मन में आया, उसका वरदान खत्म हो गया था। वो मर गई, भक्त प्रहलाद बच गया। यानी जितना मर्जी अग्नि परीक्षा हो, इस युग में भी बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा हो रहा है। वही परीक्षा जो चुनाव के माध्यम से अभी दिख रहा है। जितना भी राष्ट्रीय शक्तियां इकट्ठा हो रहा है, अराष्ट्रीय शक्तियां वो भी जोर लगा रहा है। हिंदू समाज को छिद्र विछिद्र करके, हिंदुत्व को नाश करके, इस देश को टुकड़ा टुकड़ा में देखने वाले कुछ देशद्रोही और उनको ऊर्जा देने वाले विदेशी शक्तियां ये महायुद्ध में है। असली होलिका इस चुनाव में मरने वाली है। इस कारण से आगे भक्त प्रहलाद जैसा शक्ति ही इस राष्ट्र को समृद्ध कर सकता है। ये तीनों तिहार, संभ्रम, प्रवास मुझे आपके सामने रखना ऐसा लगा, आप भी समझ सकता है। और बहुत दिन से मैं यूट्यूब में भी नहीं आ सका, फेसबुक में भी नहीं आ सका। मन कह रहा था सोने से पहले एक कार्यक्रम आपके सामने रखना जरूरी है, इस कारण से आपके सामने रख रहा हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।